पांडे जी, इस समय एक बात सोशल मीडिया में चल रही है कि नुपुर प्रसाद जो सीबीआई की एसपी है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के दौरान थप्पड़ मारा है। कैसे देखते हैं इसको आप? थप्पड़ मारा है? थप्पड़ के लायक है रिया? 3rd डिग्री जानते हैं? जब यूपी या बिहार में जब पुलिस करती है तो एक कमरे में ले जाती है और नीचे डंडा रख देती है, ऊपर डंडा रख देती है, बीच में ये जंघमा रहता है, पैर, ये जांग होता है ना, इसी को रख दिया जाता है और एक पुलिस वाला उधर चढ़ जाता है, एक पुलिस वाला इधर चढ़ जाता है और जब बाप मुँह में बांध देते हैं सब। ये डिग्री की ज़रूरत है रिया चक्रवर्ती को। थोड़ा सा सीबीआई को लीक से हट के काम करना पड़ेगा अगर रिया चक्रवर्ती से उगलवाना गया है। मुंबई पुलिस कम नहीं सिखाई है, महाराष्ट्र सरकार कम नहीं सिखाई है भाई साहब। 70 दिन में यही सिखाया जा रहा था। क्या बात करते हैं? सिर्फ पूछताछ से बताया नहीं गया उसको क्या बोलना है, क्या कैसे। ट्रेनिंग दिया गया सारे लोगों को, जितने लोगों को सीबीआई इंटरव्यू ले रही है सारे लोगों की ट्रेनिंग है। वो क्यों झल्ला रही है? कह रहे हैं ना कि झल्ला गई क्वेश्चन से। झल्ला गई? क्यों झल्ला गई? कैसे झल्ला गई? तुमसे जेन्युइन सवाल किया जा रहा है, झल्ला गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए कि जो अंदर जब कहानी बनाओगी, जब तू उसमें प्लानिंग करोगी, सोचोगी और क्वेश्चन अलग आएगा, उसका उत्तर नहीं होगा तो झल्लाएगी, गुस्सा आता है उस समय। सत्य बात, अगर सत्य कड़वा होता है ना, अब इस समय सीबीआई सच्चाई बोल रही है, सच्चाई पूछ रही है, सच्चाई जानना चाहती है। आखिर तुमने सुशांत को पाप पैसा क्यों लूटा? तुमने सुशांत को ड्रग्स क्यों पिलाया? कौन है तुम्हारे पीछे? वो शख्सियत कौन है जो तुमको सुशांत के पास भेजा? क्यों भेजा? किस लिए भेजा? वो क्या करना चाहता था? सुशांत का दोष क्या था? वो अपने लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या क्या करना चाहता था? ये सारे सवाल हैं जो रिया को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएगी तो आप थप्पड़ की बात करते हैं। अभी तो वो रिया के साथ साथ जो तमाम पत्रकार लोग जो संजोग से रिया का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, रंडी टीवी और ये लोग आए बिहार में, आ गए बिहार में ना, बता देंगे इस बार औकात बता देंगे। राजदीप अगर पूरे बिहार में दिखाई दे गए तो अपने किराया भाड़ा से जाके अगर बेइज्जत नहीं किया, अमेरिका में क्या बेइज्जत किए? और ये लल्लन टाप कौन टाप जो ये नौटंकी जो 500-500 रुपया बैग लेके आ रहे हैं, इस बार कहीं शो नहीं लगने देंगे। आके लगाएं बिहार में। ये जो नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं वो 130 करोड़ का ये हार्ट बन गया है इस समय। 130 करोड़ रो रहा है। क्यों रो रहा है? हम बिहारियों का या पूरे देश का अपमान क्यों हो रहा है? पूछिए। मैं कहता हूँ, वो क्या कह रही थी रिया कि बहनों के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था। बहन जान दे देती है, ज़रूरत पड़े ना तो हमारे बिहार में बहन जान दे देती है भाई के लिए। जिस तरह से भाई के हाथों में जिस समय कलाई बांधती है राखी, तो भाई संकल्प लेता है बहन की सुरक्षा के लिए, तो बहन भी सुरक्षा लेती है भाई की सुरक्षा के लिए। 4 बहनों के बीच में रो रही हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है। वो 80 साल का बुजुर्ग, बताइए, वो घर गया था पूजा में, वो कह रही है कि बाप से 5 साल बोली ही नहीं, कोई आवाज़, वो बहुत खटास था। अरे भाई, हम बाप भगवान से बड़ा होता है। हमारे वहाँ सिखाया, बचपन में ही सबसे पहले पढ़ाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। माँ बाप ही सबसे पहले छोटे में ही सिखा दिया जाता है कि माँ बाप ही भगवान है। उंगली पकड़ के वही चलाना सिखाते हैं। वो गला भी काट दे बाप तो हम उसके खिलाफ नहीं जाते, हमारे संस्कार में नहीं है। उसको रिया कह रही है कि वह बाप 5 साल, अरे वो मर गया होता बाप, अगर 5 साल बोला नहीं होता तो मर गया होता। पांडे जी, एक सवाल और उठ के आ रहा है, इस समय मीडिया में चल रहा है कि जो सुशांत के पैर में सुइयाँ चुभ हो गई, गले में भी सुई चुभ हो गई, जबकि जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट दिखा रही है कि फांसी लगा के मरा सुशांत। भाई साहब, बहुत अत्याचार हुआ उसके साथ, बहुत अत्याचार हो रहा है, पूरा देश रो रहा है। अंत में कैसे मारा गया? अरे आप सिर्फ सुइयाँ चुभाने की बात कर रहे हैं, वहाँ का मेडिकल का स्टाफ कह रहा है, जिसने लाश उतारा था एम्बुलेंस पे जिसने लाश उतारा था, वो साफ कह रहा है उसका पैर टूटा हुआ था। सबसे पहले कर्मचारी पहचान जाते हैं। डॉक्टर के पास महाराष्ट्र सरकार का सिफारिश आ सकता है, छोटे छोटे कर्मचारियों के पास नहीं आएगा भाई साहब।
उनके आत्मा का दर्द है, वो सुशांत को समझ रहे हैं। लास्ट में खोल दिए वो सब। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बदला है, वहाँ रिया गई थी वहाँ जाके और ये मैसेज देने की भाई इस तरह से करना है। लास्ट में वो लिखते हैं रिपोर्ट, सब कुछ निकाल लेते हैं, तो रिपोर्ट उस समय रिया जाती है ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जो एम्बुलेंस से उतारता है लाश, वह जो फर्स्ट देखता है, पहली बार उस लाश को देखता है, वह गले के निशान को, उन सुइयों के निशान को, वो पैर टूटा हुआ चोट के निशान को देखता है। वहाँ डॉक्टर पहली नज़र में जब तक सिफारिश नहीं आता है, रिया नहीं पहुँची रहती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर देख के यही कहते हैं, वह कल इंटरव्यू में दिया है, वो सबसे पहले यही कहता है कि यह हत्या है। वहाँ डॉक्टर भी बोल रहे हैं यह हत्या है, लेकिन बाद में सरकार के प्रेशर में मैनिपुलेट किया गया है यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है यार, दुनिया में कहीं ये काम छोटे से झोला छाप, डॉक्टर से जाके पूछिए, सबसे पहले पोस्टमार्टम में लिखा जाता है कि डेथ, टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। क्यों नहीं है? जब तुम मुंबई जैसे महानगर में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने पढ़े लिखे लोग, और टाइम ऑफ डेथ कितने बज के कितने मिनट पर उसकी मौत हुई, ये जानते ही नहीं है कोई नहीं है। आप मृत्यु की बात कर रहे हैं तो एक एंगल और जुड़ा रहा है ड्रग्स का। ड्रग्स में कल कंगना रनावत कहती हैं एक इंटरव्यू में कि मुंबई के अंदर ड्रग्स बहता है, बॉलीवुड में ड्रग्स बहता है। क्या कहना चाह रहे हैं कंगना रनावत? भाई साहब, ड्रग्स बहेगा नहीं। ड्रग्स पिला के ही तो वहाँ शरीर का व्यापार होता है। नई नई लड़कियों को वहाँ जो ये 80 साल का बूढ़ा लेके सोएगा तो कैसे सोएगा? कौन वहाँ नया डायरेक्टर है? ये क्या करते हैं? ड्रग्स पी के ही इस काम को करते हैं साहब। वो शाम को बुलाएंगे 5 बजे, दिन भर बुलाएंगे कि तुमको टाइम देंगे, मौका देंगे। ये सारे डायरेक्टर और जितने बड़े बड़े ये फिल्मी दुनिया वाले हैं और जो यहाँ से हीरोइन बनने और तमाम लोग जाते हैं, उन लोगों को बुलाती हैं और शाम को वही ड्रग्स का धंधा। ये वहाँ बहता नहीं है, ये सारा बॉलीवुड ड्रग्स पर ही जिंदा है। इनका सबका पहले टेस्टिंग कराना चाहिए, ब्लड सैंपल लेके। और जितने ये डायरेक्टर और जितने ये देश के तथाकथित गद्दार हैं जो नौजवानों का शोषण कर रहे हैं, जो ये इस देश के नौजवानों की आत्मा को लूट रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश को इस गंदे सिस्टम में डाल रहे हैं। ये मान लीजिए उड़ता पंजाब बन गया, पूरा पंजाब के नौजवानों को नशा की सीख दे दी गई। क्यों दे दी गई? इसके पीछे पाकिस्तान था। नौजवान में सबसे 6-6 फुट के जवान होते हैं, सेना पे सबसे ज़्यादा बॉर्डर मरते हैं। पूरा पंजाब को ख़राब कर दिया गया। उसी तरह से वहाँ भी मुंबई को पूरी तरह से बर्बाद करने का साजिश और मिला हुआ है भाई। शिवसेना अब शिवसेना नहीं रही, वो 100 सेना हो गई है, वही बिकवा रही है। या उद्धव की सरकार बिकवा रही है, बिना नेता का होगा वो नार्को वो बिकेगा। कंगना रनावत एक बात और कह रहे हैं कि बॉलीवुड बहुत गंदा है, वहाँ पर पैर रखना मतलब अपने आप को गंदगी में झेलना है। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, रोज़ शाम को दारू का बोतल और नया लड़की, ये फैशन है वहाँ का, ये आम बात है। और लड़की को भी खिलाते हैं, नई लड़की जाएगी कि इज्जत, वो उसको जब दे दिया जाएगा ड्रग्स तो वो क्या समझेगी? वो तो बेकार हो गई, सोच अलग वो हो गया। उसके शरीर नोचो ना, जितना मर्जी हो नोचो, काटो, पीटो, जो मर्जी हो करो, यही तो धंधा है वहाँ। शाम को सब बिल्कुल क्या बताएं, हर डायरेक्टर, हर बड़े घर में यही काम है। शाम को शुरू हो जाता है दारू पीने के बाद, 9 बजे के बाद सबको नई चीज़ चाहिए। इतनी बार बालाएँ कहाँ से आती हैं? कभी आपने सोचा है? कौन लड़कियां हैं, किस मजबूरी में आती हैं, कौन सी परिस्थिति है, किस शहर में है देश के? अमीर बेंगलोर गरीब शहर है, दिल्ली गरीब शहर है कि लखनऊ गरीब शहर है कि पटना गरीब शहर है? पांडे जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बताइए कि बॉलीवुड के साथ आखिर क्या किया जाए? क्या बॉलीवुड को मुंबई से शिफ्ट करके और कहीं किया जाए? ये कैसे कहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी एक कैंपेनिंग चल रही है कि बॉलीवुड को उठाकर नोएडा शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत एक नंबर काम होगा, एक नंबर काम होगा। बॉलीवुड को अगर उठा कर नोएडा शिफ्ट कर दिया गया ना, तो ये लोग ठीक हो जाएंगे, इनकी आदतें सुधर जाएंगी। जब उत्तर प्रदेश के जोगी का थपेड़ा पड़ेगा ना,
जब इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, सारे लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जितने लोग होंगे, और जब जेल में भेजा जाएगा, जब इनकी कस के ठुकाई होगी, इनको चाहिए ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर जो दुनिया से न जानता हो।